सो लेट्स से हमारे पास आर्किटेक्चर था, लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, और मैं यहां पे सिर्फ इनको गायब कर देता हूं। फिलहाल जो मैंने ये डब्बे बनाए थे, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के जो डब्बे बनाए थे, इनको मैं गायब करता हूं। यहां पे हमने वेट भी तो कहे थे, यहां पे हमने कहा था यहां पे W0, W1, W2 एंड W3, और सिमिलरली ब्लू के अंदर भी हमारे पास एक W0 था, एक W1 था, एक W2 था, एक W3 था। ठीक है, अब ये इस तरह का जब आप इसका आर्किटेक्चर बनाने के लिए, या तो आपके पास 25-30 रंगों के पेन हो, और नोट के लिए आपके पास डिफरेंट कलर का पेन हो, तो आप बता सकते हैं कि ये लीक जो है W2 लिखता हूं, तो इस वाले W2 की बात कर रहा हूं, इस वाले W2 की बात कर रहा हूं, कौन से W2 की बात कर रहा हूं, मैं W0 की बात करता हूं तो कौन से, इस वाले W0 की बात कर रहा हूं, इस वाले W0 की बात कर रहा हूं। तो ये इस तरह पता चलता है कौन से W0 की बात कर रहा हूं। तो मैं इसके साथ एक एडिशनल को ऐड कर देता हूं, मैं कहता हूं कि दिस इज W0, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू which node of the next layer? Node number 1 of the next layer. So this is going to, इस वाले लिंक को मैं कह देता हूं, let me call this link instead of simple W0, या इसको मैं सबके साथ वो कर देता हूं, एक नया नाम असाइन कर देता हूं। मैं कहता हूं जी this is W for the first item starting from 0 of the previous layer. Next layer का 0 starting from first node of the previous layer. Next layer का 0 पे जाना है, पिछली लेयर जहां से मैं स्टार्ट किया वहां के मैं 2 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपके पास 1 0 आ गया, फिर आपके पास ये वाला, हाँ ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, और ये 1 3 होगा। ठीक है, ये 1 3 होगा। सिमिलरली ब्लू वैल्यूज है, दे विल बिकम W2 0, 2 पे जा रहे फ्रॉम 0, दिस इज W21, 2 पे जा रहे फ्रॉम 1, दिस इज W22 एंड दिस इज W23। सो इस सेट के अंदर मेरे पास क्या आ गया, पिछली लेयर से अगली लेयर में जाने के मेरे पास वो आ गए, वेट्स आ गए। सो आई कैन राइट देम डाउन एज W's, set of W's as W10, W11, W12, W13 and W20, W21, W22 and W2। ये मेरे पास सेट ऑफ W's आ गए फॉर द फर्स्ट इनपुट से फर्स्ट हिडन लेयर पे जाने की। सिमिलरली यही काम मैं फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर पे जाने के लिए भी कर सकता हूं। आई कैन से दैट दिस इज B के ऊपर मैं जा रहा हूं, B1 पे जा रहा हूं, लेट मी डू इट इन पर्पल, लेट्स डू इट इन पर्पल। सो B पे जा रहा हूं, B के 1 पे जा रहा हूं, कहां से, 0 से। ये B के 2 पे जा रहा हूं, कहां से, 0 से। B के 1 पे जा रहा हूं, कहां से, फ्रॉम 1 से। B के 2 पे जा रहा हूं, कहां से, फ्रॉम 1 से। B के 1 पे जा रहा हूं, कहां से, 2 से, और B22 यहां पे आ जाएगा, द वेट ऑफ 22 यहां पे आ जाएगा। तो इस लेयर का, इस लेयर के लिए जो W होंगे, ये W मेरे पास लेयर 0 पे आ गए, ये मेरे पास W लेयर 1 के लिए आ जाएंगे, जो लेयर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, दे वुड बी W10, W11, W12 एंड W20, W21 एंड W22। फिर इसी तरह ऑरेंज वाले के केस में देखें, ऑरेंज वाले केस में भी देख लें, इनको भी मैं इसी तरह साइन कर सकता हूं वैल्यूज। मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू, लेट मी कॉल दिस C1, दिस इज C1, this is going to 1 from 0, this is going to 1 from 1 and this is going to 1 from 2। so मेरे पास orange set of W's आ गए, W10, W11 and W12। so मेरे पास हर केस में देखिए कि मेरे पास कॉलम्स कितने, जितने मेरे पास अगली लेयर के अंदर यूनिट थे, कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स हर पे कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, कॉलम्स, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इन नेक्स्ट लेयर, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ इनपुट्स स्लैश यूनिट्स इन करंट लेयर। ठीक है, नंबर ऑफ हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, अगली लेयर में यूनिट्स कितनी है। ठीक है, और हर लेयर के अंदर रोज कितनी है, नंबर ऑफ +1, क्योंकि आपने उसके अंदर
ए नॉट हर मरतबा ऐड किया, यहां पे आपने एक्स नॉट ऐड किया था, यहां पे आपने एक्स नॉट ऐड किया था, यहां पे आपने ए नॉट ऐड किया, यहां पे आपने बी नॉट ऐड किया, तो आपने एक एडिशनल उससे एक ज्यादा वो ऐड किया, ठीक है। एंड नाउ कमिंग बैक अब मेरे पास जो इनपुट्स हैं, जो मेरे पास इनपुट एक्स है, लेट मी डू इट इन ब्लैक, वो मैंने ब्लैक में बनाई हुई है, तो मैं जो मेरे पास इनपुट है वो इनपुट क्या हो जाएगी, मेरे पास एक एक्स नॉट, x1, x2, x3, ठीक है, तीन इनपुट है ना, ठीक है, तीन इनपुट है ना, देखिए x3 तक ही जा रहा है, ठीक है, ये मेरे पास वो आ जाएगी। और अगर मेरे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो ये मेरे पास ये फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ये फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर मेरे पास x0 फॉर सेकंड रिकॉर्ड, x1 फॉर सेकंड रिकॉर्ड, x2 फॉर सेकंड रिकॉर्ड, x3 फॉर सेकंड रिकॉर्ड, फिर मेरे पास x0 फॉर थर्ड रिकॉर्ड, x1 for third record, x2 for third record, x3 for third record, यहाँ पे 2 आएगा जी, x2 for x3 2, ठीक है, फिर मेरे पास x04, x14, x15, सॉरी 15 नहीं, 24, फिर x34 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड होंगे इस तरह आ जाएंगे। और अब मैं x और w को मल्टीप्लाई करके अपना देखें, x और w को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, x नॉट w10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x11 w11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x21 w12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x13 जो है 31 जो है वो w13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब मैं अगले पार्ट की बात करूंगा, सेकंड पार्ट की बात करूंगा, अच्छा ये पहले इनपुट की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास पहले इनपुट की वैल्यू आ गई। दूसरे क्या करूंगा, w20 1.21 2122 और 3123 ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास इस इनपुट के लिए किधर गया, ये ब्लू वाले यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ब्लू वाले यूनिट का जो समीशन वाला क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ठीक है जी, ये फॉलो कर लें। लेट्स से कि मैं कहता हूं जी व्हाट इज माय A11 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, A1 फॉर द, चलो उसके शब्द डाल देते, A1 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड इज इक्वल टू G ऑफ Z फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड विच इज इक्वल टू G ऑफ माय, अब देखिए मैंने क्या लिखा था, WX01 X0 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड टाइम्स W10 प्लस X11 into W11 plus X12 X21 into W12 plus X31 into W13 ये मेरे पास A1 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू आ गई। A2 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड इज इक्वल टू G ऑफ Z2 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, जो मेरे डेटा सेट की पहली वैल्यू है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू G ऑफ X, यहां पर देखिए X मेरे पास वही होंगे 01 X11 X01 X11 X21 और X31 ही रहेंगे, लेकिन जिनके साथ आप मल्टीप्लाई होना है उसने, जिनके साथ उसने मल्टीप्लाई होना है वो मल्टीप्लाई होते हैं इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसने 20 21 22 और 23 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो उसने W of 20 W of 21 W of 22 and W of 23 के साथ मल्टीप्लाई होना, दिस इज फॉर द फोर्थ आइटम, ठीक है। इसी तरह से मैंने थर्ड रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर मैं इसी तरह उसको कंटिन्यू कर सकता हूं। फिर मैं कहता हूं जी व्हाट इज, यहां पे चले जाते हैं, मैं कहता हूं व्हाट इज A1 फॉर द सेकंड रिकॉर्ड, A1 for the second record, so this is G of Z12, this is equal to G of W10 W11 W12 और W13 किसके साथ ऐड होंगे, यहां पे हमारे पास आ रहा होगा X02 X12 X22 और यहां पे X32 उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे रिकॉर्ड्स, इनको एग्जांपल भी कहते हैं, इसको इंस्टेंसेस ऑफ द डेटा सेट भी कहते हैं। ये मेरा डेटा एक्स है, वो मेरा इनपुट है,
जी क्या मैं करता रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपने डब्ल्यू के साथ, एक्स को अपने डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बेसिकली डब्ल्यू जो है वो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ओरिजिनली डब्ल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखे जाएंगे, हॉरिजॉन्टली लिखे जाएंगे, और ये डब्ल्यू ट्रांसपोजेज हैं जो ये मैंने लिखे हैं, ये दीज आर माय ट्रांसपोज वैल्यूज, दीज आर माय ट्रांसपोज, क्योंकि आपको याद होगा मैंने डब्ल्यू वहां पे इस तरह लिखा था, W10, W11, W12 इस तरह लिखा था, और उसका ट्रांसपोज ये बनेगा, उसका ट्रांसपोज ये बनेगा। तो मैं बेसिकली एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूं जी। यहां पे कोई सवाल? सो आई कैन राइट जनरल फॉर्म में, आई कैन राइट इट एज जी ऑफ एक्स वाई या जे के कहते हैं, जी ऑफ जे के, जी ऑफ जे के, जी ऑफ जेड ऑफ जे के, ठीक है, इज इक्वल टू जी ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू जे, ठीक है, आई जे सॉरी आई टी कह देते हैं इसको, इसको टी कर देते हैं, टी और एस कर देते हैं, टी और एस कर देते हैं, ठीक है। सो टी क्या है? टी इज द सॉरी यूनिट नंबर, और एक्स क्या है? एक्स इज माय सैंपल नंबर। सो आई ऑफ माय सैंपल एंड डब्ल्यू ऑफ माय टी, ठीक है, इस तरह कर देते हैं, और यहां पे आई की वैल्यू और जे की वैल्यू चेंज हो रही होगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। यहां पे सवाल, यहां पे तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, टी इज माय यूनिट नंबर, तो मेरा ये these are my T1, this is T2, ठीक है, ये T की वैल्यू, T की वैल्यू 1, T की वैल्यू 2, T की वैल्यू 3, T मेरी इसके साथ चेंज हो रही है, और ये जो मेरी ये जो मेरा x का वैल्यू है, x के अंदर वैल्यू हो रही एक x है, ये तो दिस इज होल s1, दिस इज s2, दिस इज s3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल क्लियर है? चलो लेट्स ब्रेक हियर।